छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के बारे में बताया और यह भी कहा कि हमें भोजन में, आहार और विहार में सम रहना चाहिए, यथा योग्य आहार और विहार करना चाहिए और साथ में ध्यान की जो अवस्था है उसका वर्णन करते हुए कहा, यथा दीपो दिवाकरस्तो नेकते सोपमा स्मृता योगिनो यत्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में से दीपक जलायमान नहीं होता है, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे योगी के जीते हुए चित्त कही है। यदि चित्तस्य, हम लोग का जो ध्यान है वो इस प्रकार का ध्यान नहीं है, तो एक योगी का जो ध्यान है जिसने अपने चित्त को जीत लिया है, जिसने अपने चित्त पर अधिकार कर लिया है, उसका जो ध्यान होता है वो अलग प्रकार का होता है। हम लोग का जो ध्यान होता है, जैसे कि हम लोगों ने कहा, उसे हम ध्यान नहीं कह सकते। अधिकांश लोग जो मन में ध्यान करते हैं हम लोग, तो हम लोग ध्यान करने बैठे और ध्यान में किसी एक प्रत्यय पर हमने चिंतन किया, चाहे वो हमारी इष्ट देवता की मूर्ति का चिंतन हो या किसी दीप शिखा के ऊपर चिंतन हो, कोई भी एक प्रत्यय को लेकर के हम चिंतन करने बैठते हैं। एक क्षण के लिए मानो हम उस प्रत्यय पर चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु देखते क्या है, कहां से कितने प्रकार के विचार हमारे मन में आ जाते हैं, फिर उन विचारों में खो जाते हैं। फिर पता लगता है कि हम तो ध्यान करने बैठे थे, अरे ये कहां से ये सब विचार आ गए, तो फिर उनको विचारों को हमने भगाया और फिर से हमने अपने मन को, उस चित्त को हमने उस प्रत्यय में लगाया, अपनी इष्ट देवता में। थोड़ी देर बाद देखा भग गया फिर से मन, फिर पकड़ करके फिर से लाए और इष्ट देव के चरणों में लाए। यह जो प्रक्रिया है उसे ध्यान नहीं कहते। पातंजलि योग सूत्र की भाषा उसे प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, जैसे कि हमारा मन जब जाता है, छूट गया, फंस गया, उसको पकड़ कर फिर से उस इष्ट के चिंतन में लाना, उसका नाम प्रत्याहार है, धारणा नहीं। उसके बाद में ये प्रत्याहार का अभ्यास करते 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 ऐसी स्थिति होती है कि 12 सेकंड तक लगातार हमारा मन अपने प्रत्यय में निकृष्ट हो जाता है। एक 12 सेकंड के भीतर में एक बार भी वो दूसरे किसी प्रत्यय पर नहीं जाता, उसी प्रत्यय पर जाता है जिस पर हम लगाना चाहते हैं, तब उसको धारणा कहते हैं। 12 सेकंड को 12 सेकंड 144 सेकंड तक यदि लगातार बिना किसी विक्षेप के लगातार यह हमारा चित्त एक ही प्रत्यय पर टिका रहे, तब उसका नाम ध्यान कहते हैं। और फिर 144 बढ़ने पहले 12 सेकंड उतना यदि लगातार रहे तो उसको समाधि कहते हैं। अभी तो आजकल सब लोग समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, एकदम इंस्टेंट समाधि, इंस्टेंट कॉफी के समान, बोले बस 2 घंटे में समाधि लग जाएगी, एकदम सहज समाधि लग जाएगी। ये गलत बात। क्यों? अभी हम लोग प्रत्याग भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे प्रत्याग की बात छोड़ो, यम नियम नहीं कर पाते हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अहिंसा बहुत कठिन लगता है, नियम बहुत कठिन लगता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर उसके बाद आसन, यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब हमको कठिन लगता है। और समाधि होने के बहुत सरल है, तुरंत हो जाएगी आत्मस्थ। तो यह गलत बात है। यह हम लोग को, कई लोग इस प्रकार से चाहते हैं, मुफ्त में सब चीज वस्तु चाहते हैं, तो मुफ्त में सब चीजें मिल जाएगी बिना किसी प्रयत्न के, तो बहुत अच्छा लगता है। परंतु हम समझते नहीं है कि यदि हमको ओरिजिनल माल चाहिए तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी, और डुप्लीकेट माल सस्ते में मिल जाएगा, पर बाद में पछताना पड़ेगा। लाए बैठी 1.5 घंटा चली, खत्म। क्यों? चाइना की बैटरी है, और जापान को ओरिजिनल बैटरी लाओ तो 9 घंटा चलेगी, तो क्यों लाए भी आप चाइना की बैटरी, सस्ते में मिलती। उसी प्रकार से हमको यदि
ठीक से सिद्धि चाहिए तो साधना करनी पड़ेगी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यह जो साधक है जिसने प्रत्याहार का पूरा प्रयोग कर लिया है, धारणा भी हो गई है, अब वो जो ध्यान करता है उसका ध्यान जम गया है। उसका ध्यान किस प्रकार का होता है, उसकी उपमा दिया जिस प्रकार से एक दीपशिखा, जहां बिल्कुल हवा नहीं, हवा वाली नहीं, हवा में तो दीपशिखा ऐसे होती रहती, परंतु बिल्कुल जहां पर हवा नहीं है वहां पर दीपशिखा जिस प्रकार से लगातार जलती रहती है, उसी प्रकार से इस साधक का मन लगातार अपने इष्ट देवता में या अपने प्रत्यय में लगा रहता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोममा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में सिर्फ दीपक जलायमान नहीं होता है, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की गई हुई, जीते हुए चित्त की, जिसने अपने चित्त नहीं जीता है, यदचित्तस्य, ऐसा योगी जो है जिसने अपने चित्त को जीत लिया, ऐसे योगी का मन इस प्रकार से ध्यान में लगता है। यदचित्त से जब तक नहीं होगा तब तक ऐसा ध्यान नहीं हो सकता, वह मन इधर उधर भटकेगा। फिर और कहते हैं यस्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। तो यह जो समाधि की अवस्था के बारे में कहते हैं तो तुमको जल्दी समाधि मिल जाएगी। तो उसकी पहचान क्या है? समाधि जो होती है किसी व्यक्ति को, तो ये लक्षण क्या है? तो बताया यत्र, जिस अवस्था में योग सेवया, योग का सेवन करने से, योग का सेवन करने से मतलब योग का अभ्यास करने से, निरुद्धम चित्तम, निरुद्धम चित्तम निरोध हुआ चित्त, जिस चित्त को निरोध कर लिया गया, ऊपर रमते, उपराम हो जाता है, ऊपर रमते, रमते जिसमें लगता है, ऊपर रमते जिसमें नहीं लगता, उपराम हो जाता है, चला जाता है। च और यत्र, जिस अवस्था में आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का मतलब क्या हुआ? आत्मना आत्मा, जैसा कि मैंने बताया, इस आत्मा के बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं। तो आत्मा को कभी बुद्धि के रूप में लेते हैं, आत्मा को कभी जीव के रूप में लेते हैं, आत्मा को कभी परमात्मा के रूप में लेते हैं। तो जैसे बताया था कि इसके पहले दिन कि हमने कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव विपुरात्मना, यही छठे अध्याय में कहा गया। आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मैव परमात्मा, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ये क्या है? आत्मा आत्मा का शत्रु, आत्मा आत्मा का मित्र। कहा गया कि आत्मा, यहाँ पर जो आत्मा का मतलब होता है हमारा मन, हमारे भीतर का जो मन, यहाँ आत्मा का मतलब वो परम शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य युक्त आत्मा, उसकी बात नहीं कही। वहां आत्मा को नाम कहा गया मन। तो हमारा मन ही हमारा मित्र है, सबसे बड़ा मित्र हमारे दुनिया में। आपके हो सकते हैं हजारों मित्र होंगे, फेसबुक में भी तो बहुत लोग मित्र बना लेते हैं, मित्र होंगे बहुत। सबसे अच्छा मित्र कौन है? सबसे बड़ा मित्र, तो बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? आपसे, आपका मन ही आपका बेस्ट फ्रेंड। यदि आपने मन को जीत लिया तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आपका मन। जिस मन को हमने नहीं जीता वो मन हमको खत्म कर देगा। हमको बोलेगा अभी ये दुकान में जाओ, अभी ये मॉल में जाओ, अभी वो खरीद लो, अभी ये करो। हमको जो चाहते उसे उल्टा कराएगा हमसे। क्यों? हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं। तो जिसका मन नियंत्रण में है उसका मन उसका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बड़ा मित्र, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसी का मन ही है। आत्मैव आत्मनं बंधु आत्मैव विपुरात्मनः। इसी प्रकार से यहाँ कहा गया आत्मना आत्मानं पश्यन्,
आत्मना आत्मान पश्चिम मतलब अपने आत्मा का दर्शन करता हुआ। यहाँ आत्मा मतलब परमात्मा का दर्शन करता है, यहाँ आत्मा का मतलब होता है परमात्मा का दर्शन। किसके द्वारा? आत्माना, अपने आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करने मतलब अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना। क्योंकि आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करने का कोई मतलब नहीं होता है। वो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि आत्मा का, जैसे हमने कहा, कैनोटेशन, आत्मा का अर्थ अलग विभिन्न प्रकार से लिया गया। जैसे उस समय में लिया गया आत्मा का मन, आत्मा का अर्थ मन। यहाँ पर आत्मा का मतलब होता है, एक आत्मा का मतलब होता है परमात्मा। तो परमात्मा को साक्षात करता हुआ, पश्यन, देखता हुआ, शुद्ध हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा आत्मना आत्मानं पश्यन आत्मनि एवं तुष्यति, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसको फिर बाहर वो मॉल में जाने की जरूरत नहीं, सिनेमा देखने की जरूरत नहीं, ये देखने की जरूरत नहीं, वो मार्केटिंग करनी, उसको कोई आनंद के लिए बाहर किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, भीतर में ही उसका आनंद है। क्यों? भीतर में जो परमात्मा है उसका दर्शन उसने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर लिया और उसके कारण उसको जो आनंद मिला वो भीतर का आनंद। तो कहते हैं यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र शैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। इस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई शुभ बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो यहाँ दो बातें का ध्यान रखने की है कि आत्मनि एवं पश्यति, या आत्मना आत्मानं पश्यन, आत्मना आत्मानं पश्यन, देखता है। कैसे? अपने आत्मा को। तो आत्मा को कैसे देख सकते हैं? तीन आंखों के द्वारा तो नहीं देख सकते। पश्यन, पश्यन मतलब देखना। तो पश्यन के लिए तो आपको आंखों लगेगी, ये आंखों से हम नहीं देख सकते। अर्जुन ने कहा हमको विश्व रूप देखना है, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा बाद में 11वें अध्याय में आएगा, भगवान से तीन आंखों से तू देख नहीं सकेगा, उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। तो मैं तुझे दिव्य चक्षु बता, दिव्य चक्षु, तो मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, उसके द्वारा तुम देख सकेगा। तो यह जो परमात्मा का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है। इन आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, बाहर की दुनिया देख सकते हैं, बाहर की दुनिया अवश्य देख सकते हैं, पर हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते हैं और आंखों के भीतर जो है उसको नहीं देख सकते। आंखों से बाहर है उसी को हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से हमारी आंखें नहीं देख सकते, और आंखों के भीतर जो परमात्मा है उसका भी हम दर्शन इन आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर पश्चिम का है यहाँ पर, ये पश्चिम का मतलब क्या होता है? ये पश्चिम का मतलब होता है अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करना। तो यह क्या संभव है? वह सच्चिदानंद परमात्मा जो समय काल सबसे परे है, बियॉन्ड टाइम स्पेस पोजिशन, स्कूल हमारे जो काल है उससे परे, उससे भी परे, स्थल उससे भी परे, कार्य कारण से परे, ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा, उसका दर्शन क्या संभव है? हाँ संभव है, परंतु इन आंखों के द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की आंख, वो है बुद्धि। तो कहते हैं कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, हमारे उपनिषद में कहा गया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो यह जो परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने जाता है तो वो नहीं हो सकता, वो अनंत है। सीमित बुद्धि के द्वारा, सीमित आंखों के द्वारा असीम का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए कहा, क्या कहा कि अप्राप्य मनसा सह, वापस लौट जाता है, दर्शन नहीं कर पाता। यतो वाचो निवर्तन्ते, वहां न तो वाचा, न हमारा मन, न हमारी आंखें वहां जा सकती, वापस लौट जाती, उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये जीवा उस परब्रह्म परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकती, ये आंखें उसको देख नहीं सकती। तो इसलिए यह जो
यह जो परमात्मा का दर्शन, यह उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही हो सकता है। कैसे कोई लोग कहते हैं ये अनंत का प्रभु का दर्शन कैसे होगा, ये तो असंभव है। पर नहीं, उपनिषद में दोनों बातें करें। अप्राप्य मनसा सह, ये भी कहा ये तो वाचो निवर्तन थे, और ये भी कहा कि ये दर्शन असंभव है उस परब्रह्म परमात्मा का। पर ये भी कहा कठोपनिषद में, यह भी कहा एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते। यह जो गुण आत्मा है प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, और वो प्रकाशवान नहीं होता है, दिखता नहीं है। फिर उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? प्रमाण क्या है? दूसरे वाक्य में कहा एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते। किसी ने उसका दर्शन किया, ये उसका प्रमाण है। तो किसने दर्शन किया? दृश्यते प्रज्ञया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म बुद्धि, जिसकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है, जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, उस बुद्धि के द्वारा उसका दर्शन होता है, इन आंखों के द्वारा नहीं होता। इसलिए पहली बार जब नरेंद्रनाथ गए श्री रामकृष्ण के पास, और सबको जो प्रश्न सबको पूछते थे वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो पहली बार उनको संतोष स्वरूप मिला, जहां पर श्री रामकृष्ण ने कहा बेटा मैंने ईश्वर को देखा है। और फिर कहा जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। अरे उससे अधिक प्रत्यक्ष कैसे होगा? हम इन आंखों से हम देखते हैं, उसको डायरेक्ट विजन बोलते हैं। ये जो डायरेक्ट विजन उससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, ये कैसे संभव? तो श्री राम ने कहने का मतलब क्या है? हम जो कुछ देखते हैं इन आंखों से देखते हैं, तो ये प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। ये आंखों से जो इमेज आई वो जाकर के हमारे ऑप्टिकल नर्व में गई, वो ऑप्टिकल नर्व ने फिर मैसेज किया हमारी बुद्धि को। इसमें तो कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो हमको दर्शन नहीं मिलेगा। मान लो किसी की ये जो आंखें हैं वो खराब हो गई, तो फिर वो देख नहीं पाएगा। अच्छा ये आंखें ठीक है, परंतु भीतर की ऑप्टिकल नर्व खराब हो गई तो भी दर्शन हो, तो वो भी ठीक है, पर उसका ब्रेन जो खराब हो गया तो वहां पर भी इमेज नहीं जाएगी। उसके बाद फिर जाता है भीतर में मैसेज, सब जाकर के बोलते हैं हाँ हमने ये देखा। तो यह जो दर्शन हुआ यह अप्रत्यक्ष दर्शन, डायरेक्ट विजन नहीं है। क्यों? मीडियम है आईज, ऑप्टिकल नर्व, ब्रेन, ये सब के कारण आपको दर्शन हुआ। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? मैंने ईश्वर के दर्शन किए, परंतु जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं इस प्रकार से नहीं, उसे और प्रत्यक्ष रूप से, और अधिक प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? अरे इसमें तो आंखों की जरूरत है, ये तो बिना आंखों के मैंने दर्शन किया, डायरेक्ट विजन। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने वो जो परमात्मा का जो अल्टीमेट का दर्शन होता है, परम सत्य का दर्शन होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया, डायरेक्ट विजन नहीं दिया। डायरेक्ट विजन देने से तो मतलब होता है ये, इसको हम प्रत्यक्ष दर्शन बोलते हैं, वो तो आंखों से दिखता नहीं। तो इनडायरेक्ट विजन तो क्या प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है? तो क्या आप परोक्ष अनुभूति बोलेंगे? इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है तो क्या है? नॉट इनडायरेक्ट, अपरोक्षानुभूति, प्रत्यक्षानुभूति नहीं, अपरोक्षानुभूति। वो परोक्ष नहीं है पर प्रत्यक्ष नहीं। क्यों? प्रत्यक्ष में भी आंख लगती है, ये तो बिना अप्रत्यक्षानुभूति ऐसा नाम दिया। यहां पर जो कहा आत्मना आत्मानं पश्यन्, अपने आत्मा के द्वारा आत्मा को दर्शन करता हुआ, इसका मतलब क्या होता है? उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा की अनुभूति करना इन आंखों से नहीं। ऐसा दर्शन करने के बाद उसको जो क्या होता है? आत्मा ही एवं दृश्यति, अपने आप में संतुष्ट रहता है, अपने आप में आनंदित रहता है। क्यों? उस सच्चिदानंद परमात्मा में उसका दर्शन हो गया, उसको उपलब्धि हो गई। और फिर क्या करता है?
सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से परे। बुद्धिग्राह्यम, तो बुद्धि से ग्राह्य, और आत्मा तो बुद्धि से ग्राह्य है, तो कैसे बुद्धि ग्राह्य होगा? इस बुद्धि के द्वारा ग्राह्य नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण वचनामृत में कहते हैं कि यह जो आत्मा, ये परमात्मा है, इस बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता, पर शुद्ध बुद्धि के द्वारा अवश्य जाना जा सकता। और ये भी कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चैतन्य एक, तीनों में कोई भेद नहीं। तो उस शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध चैतन्य आत्मा का दर्शन हो सकता है। तो अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम यत् माने जो, आत्यंतिकम, आत्यंतिकम माने अनंत, सुखम आनंद है, तब उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, शुद्ध मान अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम यत् आत्यंतिकम सुखम तत्, उसको यत् इस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है, जब और जिस अवस्था में स्थित हुआ अयम यह योगी तत्वतः भगवत स्वरूप से न एवं चलती, चलाया नहीं होता। तो कहते हैं अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत, बुद्धिग्राह्य केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य, यह जो आत्यंतिकम सुखम अनंत आनंद है, तब उसको यत्र इस अवस्था में व्यक्ति माने अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ अयम यह योगी तत्वतः न एवं चलती, भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। तो ये क्या कहा? इंद्रियों से अधिक केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप नहीं चलाना होता है, यह स्थिति क्या है? यह जो समाधि की अवस्था का वर्णन, उस परम तत्व का चिंतन हो गया, परम तत्व की उपलब्धि हो गई, तो कैसा आनंद मिलता है? आत्यंतिकम, अत्यंत आनंद, अनंत आनंद, असीम आनंद। उस अवस्था में वो जो असीम आनंद होता है, तो वह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। ये मानो अंतिम स्थिति उसको मिल गई, ध्यान करते 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 उस स्थिति पर आ गया। इंद्रियों से अधिक केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है, इस अवस्था में पहुंच गया तो अनंत आनंद मिल गया। यह मानो कहा गया कि यह जो हमने ध्यान की प्रक्रिया की, यम की प्रक्रिया की, इसके पहले बताया कि किस प्रकार से अभ्यास और योग के द्वारा इस चंचल मन को नियंत्रित करके हमें ध्यान में मन को लगाना होगा। बहुत कठिन है, इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत प्रयास चुकानी पड़ेगी, बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। फायदा क्या होगा? पहले गुजरात में सबसे पहले बोले फायदो चुका सकते, कोई भी चीज बोले बोले फायदो चुका सकते, अरे कोई भी बिजनेस है फायदो चुका सकते। फायदा क्या होगा ये पहले पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता दे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा? ये स्थिति में आ जाएंगे कि अनंत आनंद मिलेगा। 10 किलो आनंद के लिए 10,000 रुपये देना पड़ता है, तो 20 किलो आनंद के लिए 20,000 रुपये देना पड़ेगा। छोटा सा मोबाइल चाहिए अच्छा वाला 10,000 रुपया, और लेटेस्ट मॉडल का चाहिए तो 30,000 का भी मिलता है, एंड्रॉइड के साथ सब कुछ, डबल कार्ड, एवरीथिंग। तो कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, तो उसका आनंद ज्यादा मिलेगा। यहाँ कितना आनंद मिलेगा? अनंत आनंद, इनफिनिट आनंद। और क्या होगा? दूसरा फायदा क्या होगा? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा, यम परमेश्वर की प्राप्ति जिस लाभ को लब्ध्वा प्राप्त होकर
ततः मैंने उससे अधिकम अपरम लाभम, उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं होता। क्या लाभ क्या होगा? बोले ऐसा लाभ होगा कि इसके ऊपर कोई लाभ है ही नहीं, इससे ऊपर और कोई लाभ नहीं है, ऐसा लाभ मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल नहीं सकता, कोई बिजनेस नहीं मिल सकता, कोई क्रिया से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लाभ, अधिक से अधिक लाभ मिल जाएगा, ऐसा लाभ मिलेगा जिसके ऊपर और कोई लाभ संभव नहीं है। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त होकर, तथा उससे अधिकम अपरम लाभम, उससे अधिक दूसरा कोई लाभ न मन्यते, नहीं माना जाता है, उससे दूसरा कोई लाभ है नहीं। यह है मैक्सिमम लाभ। बस समाधि की अवस्था प्राप्त होगी, उसके बाद और कोई लाभ, इससे बड़ा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है, किसी व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता। और यस्मिन स्थितः, और उस स्थिति में, यस्मिन स्थितः, उस स्थिति में जब वो आ जाता है, भगवत प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी, गुरुणा, गुरुणा में बहुत भारी, दुखे न, दुख से अपि न विचार्यते, चलायमान नहीं होता है। यह एक अद्भुत बात कहते हैं। दो चीजें यहां पर कहेंगे कि यह जो अवस्था में पहुंच गया, ध्यान का अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंच गया जहां पर आत्यंतिकम सुखम उसको मिल गया, अत्यंत सुख उसको मिल गया, और उस अवस्था में उसको जो लाभ होता है उसके बाद और कुछ बचता नहीं है, फिर कुछ मिलना शेष नहीं है। जिसको प्राप्त होने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती, जिसको मिलने के बाद और कुछ मिलने की आशा नहीं रह जाती, जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद दूसरा और कोई लाभ जिसके ऊपर हो ही नहीं सकता। यम लब्ध्वा चापरम लाभुम मन्यते नाधिकम ततः, उससे बड़ा लाभ हो ही नहीं सकता दुनिया में कहीं। और दूसरी बात ज्यादा महत्व की है कि उसको प्राप्त करने के बाद गुरुणा भी विचार्यते, दुखे न गुरुणा भी न विचार्यते, दुख नहीं, बड़ी सी बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में, जिसको हम, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। कभी कभी ऐसी विपत्ति आती है जिसको बोलते हैं बाबा रे बाबा, भयंकर विपत्ति, भयंकर विपत्ति। एक ही बात है, जवान लड़का एक्सीडेंट में मर गया, इसको बोलते बड़ी विपत्ति। हमारे लौकिक दिशा उससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आज जीवन में आती है। पर हम एक उदाहरण के लिए, एक मात्र लड़का है, जवान लड़का, और एक्सीडेंट में मर गया, तो वो क्या समझता है भाई ये तो विपत्ति है, ये भारी विपत्ति। और जिसने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर दिया है उसको इससे भी बड़ी भारी विपत्ति, कितनी भी बड़ी भारी विपत्ति उसके जीवन में आया है, वो विचलित नहीं होता। ये उसका केस, वो प्राप्त कर लिया अपने, हमको समाधि प्राप्त हो गई, अभी सुबह ही आए हैं तो 35 कारण दे करके तो हमको निश्चित समाधि दे दिया हो। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। अभी आपके लिए एक समाचार है। क्या समाचार है? समाचार ये है कि वो लड़का आपका स्कूटर में आ रहा था, तो ट्रक में आ रहा था, भीड़ तो के मर बेहोश। अभी भाई इंस्टेंट समाधि प्राप्त करके आए हैं, न गुरुणा भी न विचार। सचमुच में समाधि नहीं रहती तो कितनी भी बड़ी समस्या विचलित नहीं कर पाती इसको। यदि विचलित करती है तो वो समाधि नहीं। जिसने उस समाधि का आनंद प्राप्त कर लिया है, उस परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, उसके जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी, वो विचलित नहीं होगा। दुख होगा, ऐसा स्वाभाविक है, एक मनुष्य को जैसा दुख होता है, विचलित नहीं होगा। एकदम व्याकुल हो जाते हैं, मन आदमी पागल हो जाते हैं, अपना चैतन्य खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं, किसी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे कोई समाचार नहीं, तो विचलित नहीं होगा। एक आध आंसू के बूंद उसके आंखों में शायद दिख सकते हैं, कोई सोच के देखे, बाकी किसी को पता नहीं पड़ेगा कि वो विचलित हुआ।
ये हम लोगों ने देखा, हमने खुद ने देखा, अपनी आंखों से देखा। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें अध्यक्ष थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज। तो वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको तो ये सब स्थिति मिल गई थी, माँ शारदा के शिष्य थे। अब उनके बचपन के विषय तो नहीं कह सकते हैं, पर बहुत लंबे सालों तक, समझ जाइए करीब 50 साल की उनकी मित्रता थी एक और हमारे सीनियर स्वामी जी, बहुत सीनियर स्वामी जी, और काफी बड़े, वो भी माने जाते थे, ब्रह्मज्ञानी माने जाते थे। उनका नाम है स्वामी दयानंद जी महाराज, वो भी मां शारदा जी के शिष्य थे। वो दोनों के बीच बहुत मित्रता थी, निष्ठ मित्रता। वो स्वाभाविक है, ये भी मां शारदा के शिष्य, ये भी मां शारदा के शिष्य, दोनों बहुत बड़े असहपाठी। तो ये भी रामकृष्ण मिशन के, हालांकि ये प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट नहीं थे, पर सम्मान उनको उतना ही मिलता, भले वो ट्रस्टी भी नहीं थे। उनके छोटे भाई थे, उनके बड़े भाई थे स्वामी माधवानंद जी, तो वो तो बाद में, वो तो 9वें प्रेसिडेंट बने थे, 9th प्रेसिडेंट, और ये वीरेश्वर जी 10th प्रेसिडेंट। ये दयानंद जी महाराज प्रेसिडेंट भी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ट्रस्टी भी नहीं थे, परंतु सम्मान उनको उतना ही मिलता, उतने बड़े माने बहुत माने जाते थे ब्रह्मज्ञानी के। तो हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा। तो हम लोग का तो 2 साल के लिए हमको कोई भी मान लो सन्यासी बनने आता है युवक हमारे यहाँ रामकृष्ण मठ मिशन में, तो उसको कहीं भी कोई भी सेंटर में ज्वाइन कर सकता है, पर 2 साल के लिए उसको बेलू मठ जाना पड़ेगा विशेष ट्रेनिंग के लिए, वो सबको जाना पड़ेगा। उसकी चैतन्य दीक्षा जो होगी, 2 प्रकार की दीक्षा होती है, चैतन्य दीक्षा, एक सन्यास की दीक्षा। पहले चैतन्य दीक्षा होती है, ब्रह्मचर्य दीक्षा, फिर बाद में 4 साल बाद ब्रह्मचर्य दीक्षा, 5 साल बाद, और फिर 9 साल बाद संन्यास दीक्षा। ब्रह्मचर्य दीक्षा होने के पहले 2 साल उसको हर एक लोग जो भी ब्रह्मचारी को उधर जाना पड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर बेलू मठ 2 साल के लिए। तो हम लोग उस समय ट्रेनिंग सेंटर में थे। तो हमने देखा उसी समय ये दयानंद जी महाराज, जो सेवा प्रतिष्ठान हमारी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है कलकत्ता में, रामकृष्ण मिशन की बहुत बड़ी हॉस्पिटल, सबसे बड़ी हॉस्पिटल कलकत्ता नहीं है, उसके बाद में कंकल और वृंदावन और लखनऊ का नंबर लगता है। सबसे बड़ी हॉस्पिटल करीब 600 बेड की हॉस्पिटल है, 600 बेड हॉस्पिटल, नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर है, विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता की बहुत जानी मानी। उसका पहले का नाम था शिशु मंगल। अभी भी बस स्टैंड में कोई जाने को आप शिशु मंगल बोलने से उतार देगा, और सेवा प्रदान बोलने से कंडक्टर तुम्हारे तक देखे कहाँ जाना है, मेरे सेवा प्रदान बोले हमको मालूम नहीं, शिशु मंगल। हाँ, तो बहुत साल से वो शिशु मंगल चल रहा है। तो पहले उसका नाम था शिशु मंगल। पहले तो वो केवल उन्होंने देखा दयानंद जी महाराज, जिसका नाम ही दयानंद जी था, बहुत दया थी उनके मन में। उन्होंने देखा कितनी माताओं को इस प्रकार से प्रेग्नेंट होती है और इतना दर्द उनको दुख होता है, सरकारी हॉस्पिटल में उनको किसी देखा नहीं जाता है, उनको बहुत दया आ गई। तो ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए शिशुओं का जन्म ठीक से हो, अच्छी अवस्था में, सरकारी हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो, इसलिए उन्होंने वो हॉस्पिटल शुरू किया। खूब मेहनत करके पैसा एक पैसा इकट्ठा करके वो उसका नाम दिया शिशु मंगल, माने शिशु का मंगल हो, जिसमें शिशु का मंगल हो, उस प्रकार का उन्होंने ये दिया। तो ये जो शिशु मंगल, बाद में उसका नाम सेवा प्रतिष्ठान हो गया, शिशु मंगल जैसे रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान हॉस्पिटल। और उन्होंने प्रार्थना किया, वो आगे तक वही रहे, वो इतना प्यार कर रहे थे उस संस्था को। उन्होंने बनाया तो कितने साल पहले उन्होंने बनाया, कितने साल तक उन्होंने अकेले हाथों काम किया। धीरे 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 10 माताओं को डिलीवरी से शुरू हुआ, अभी 600 बेड हॉस्पिटल, इतनी विराट बड़ी हॉस्पिटल बन गई। तो ये उन्होंने परिवर्तन तो अपने आंखों से देखा, पर वहीं रहते थे, सेवा प्रदान नहीं रहते। तो हमने देखा जिसकी करीब करीब उन्हीं 90 साल की उम्र हुई होगी, 90 ईयर्स के आसपास हुई होगी। तो जब उनका शरीर गया, उनका देहांत हुआ, महासमाधि उन्होंने ले ली, तब फिर उनका
जो जिनको ऐसा करते हैं हम लोग के यहाँ कि रामकृष्ण देव की सेवा होती है उधर बेलू मठ में, मंदिर में पूजा होती है, तो कुछ रिचुअल है। तो जब तक कि वो पूजा ठाकुर को, भगवान को तो भोग नहीं दे सकते। यदि हमारे उस कैंपस में यदि किसी मृतदेह को रखा जाए तो पूजा नहीं हो सकती, भोग नहीं दिया जा सकता। इसलिए पहले रामकृष्ण देव को जब भोग हो जाता है, 11:30 बजे भोग लगता है, भगवान श्री रामकृष्ण देव 11 बजे भोग लग जाता है। तो भोग लगने के बाद फिर हम लोग उस मृतदेह, किसी भी सन्यासी का मृतदेह बाद में फिर बेलू मठ के कैंपस में आता है। तो 11 बजे के बाद वहां से सेवा प्रतिष्ठान, वहां से गाड़ी में, एम्बुलेंस में उनके मृतदेह को लाया गया। ला करके फिर जैसा प्रोसेस होती, सबसे पहले रामकृष्ण के मंदिर के सामने मृतदेह को लाते हैं। सभी साधु ब्रह्मचारी हरिओम रामकृष्ण, हरिओम रामकृष्ण, हरिओम रामकृष्ण ये मंत्र जाप करते हैं। और इस प्रकार से सबसे पहले वहां लाते हैं रामकृष्ण देव के मंदिर में। फिर पुराने मंदिर, जो रामकृष्ण देव का पुराना मंदिर, जो लोग बेलू मठ गए हैं, मंदिर के पीछे के भाग में पुराना मंदिर है, सबसे पहले वही मंदिर शुरू हुआ। और स्वामी जी का कमरा भी जहाँ पर है, वहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रखते हैं। वो जिस घाट में ले जाते हैं वो घाट को वहां पर रखते हैं। फिर वहां पर कुछ बार चेंजिंग करने के बाद फिर स्वामी ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने, फिर माँ शारदा के मंदिर के सामने, माँ शारदा के मंदिर के सामने फिर उनको नीचे सीढ़ी में ले जाते हैं, वहां स्नान कराते हैं। स्नान करा करके, कपड़ा बदल करके, उनकी जपमाला वगैरह का वहां विसर्जन करके, जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो 15-20 मिनट, आधा घंटे तक वहां चैंटिंग वगैरह होता है। उसके बाद फिर स्वामी जी के मंदिर के सामने एक मीटिंग ले जा करके फिर स्वामी विवेकानंद मंदिर के पास में जो प्रेसिडेंट मार्च क्वार्टर है, उसके बाजू में आपने देखा हो समाधि घाट लिखा हुआ है। वहां जितने रामकृष्ण मठ मिशन के कम से कम 7 उनके डायरेक्ट डिसाइपल, उनकी भी महासमाधि, उनका अग्नि संस्कार वहीं किया गया। केवल स्वामी विवेकानंद के देह का अग्नि संस्कार स्वामी विवेकानंद का जहां मंदिर वहां किया गया। उन्होंने कहा था वहां पर जो बेलकला है, बेल का वृक्ष है स्वामी जी के मंदिर के सामने, उसी जगह पर एक दूसरा वृक्ष था, वही बेल का वृक्ष उसी समय था, उसके नीचे स्वामी जी बैठे थे। उस समय उन्होंने कहा था मेरा जब देह चला जाएगा उस देह का ये संस्कार इस जगह पर करना। तो किसी ने उस समय तो माना नहीं, क्योंकि अभी 39 वर्ष की उम्र की, पर 2 दिन बाद उनका शरीर गया, तब वहीं पर अग्नि संस्कार किया गया। तो स्वामी विवेकानंद के देह का अग्नि संस्कार किया गया है जहां पर कि स्वामी जी का मंदिर। माँ शारदा के देह का अग्नि संस्कार जहां किया गया है वहां पर माँ शारदा का मंदिर। स्वामी ब्रह्मानंद जी के देह का जहां अग्नि संस्कार किया गया उसी जगह स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर। बाकी और 7 डायरेक्ट डिसाइपल जिनका बेलू मठ में अग्नि संस्कार, उनका एक समाधि घाट है। उसी समाधि घाट के पास एक और घाट है, छोटा सा जगह है, वहीं पर सभी साधुओं का अग्नि संस्कार होता है। जो भी साधु हमारे रामकृष्ण मठ मिशन की जिनका भी देह है तो वही अग्नि संस्कार। तो उसकी बड़ी प्रोसेस रहती है, क्योंकि वो आनंद का दिन है। वहां पर मिलन होता है रामकृष्ण देव के साथ। रामकृष्ण लोक में वो बहुत अच्छे से गाने भजन चलते रहते हैं, इधर चैंटिंग चलती रहती है, उधर अग्नि संस्कार होता रहता है। ये हमने देखा उस समय कि जो गुरु नापी न विचार लेते, इतनी बड़ी विपत्ति आई। 50 साल के उनके पुराने सहपाठी, उनकी मृत्यु हुई, उस देह को लाया गया। तो जब पुराने मंदिर तक लाया गया तो देखा कि प्रेसिडेंट महाराज खुद अपने प्रेसिडेंट महाराज का जो क्वार्टर वहां से चल के पैदल आए और उस पेड़ के नीचे खड़े रहे और छाता लेकर कैसे खड़े थे और देख रहे हैं निर्विकार। पर मैंने देखा उनकी आंख में छोड़ गया था एक आंख का बिंदु, वो देखा, बस इतना ही। तो ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता है, ब्रह्मज्ञानी न विचार लेते, इतनी भी बड़ी विपत्ति आई विचलित नहीं होता है। हम जैसे एकदम व्याकुल हो जाते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं जब बहुत बड़ी विपत्ति आती है। ऐसे ही महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, ये ब्रह्मज्ञानी थे। इधर रामकृष्ण मठ मिशन का बहुत बड़ी एक विपत्ति आ गई, हमारे रामकृष्ण संघ में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसी विपत्ति की मानो रामकृष्ण मठ हो जो पूरी संस्था को मानो तोड़ना पड़े, ऐसी स्थिति आ गई।
सभी लोग बहुत विचलित हो गए। और महापुरुष महात्मा स्वामी शिवानंद जी एकदम निर्विकार, बोले ये रामकृष्ण देव का खुद का संघ है, ये उनकी संस्था है, रामकृष्ण देव चला रहे हैं, यही विपत्ति से उसका उद्धार करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास। सभी लोग इस प्रकार से व्याकुल हो गए, हाय क्या होगा क्या होगा, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। परंतु महापुरुष महानंद जी का देखो उन्हीं का संग है, यही इसकी रक्षा करेंगे। तो बाद में देखा विपत्ति खत्म, गुरु नाम के नबी चाल लेते, बड़ी से बड़ी विपत्ति उनके जीवन में आती है, ये ब्रह्मज्ञानी के जीवन में भी आती है, विचलित नहीं होता। ये हमने अपनी आंखों से देखा है कितने लोग जिन्होंने सचमुच में इस प्रकार से स्थिति प्राप्त कर ली, इतना भी बड़ा दुख उनके जीवन में आ जाए। तो फायदा, इससे बड़ा फायदा है क्या? यदि हमारे जीवन में सबसे बड़ा फायदा, ऐसा बड़ा फायदा मिले कि उससे बड़ा कोई फायदा ही ना हो, लाभ न हो, ऐसा लाभ ये में मिल जाए, और ऐसा आनंद मिले, आत्यंतिक आनंद, अत्यंत आनंद, ऐसा आत्यंतिक आनंद मिल जाए कि जिसके बाद ऊपर में कोई दूसरा आनंद नहीं है, और ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए कि बड़ा से बड़ा दुख भी उसको विचलित न कर सके, उससे ज्यादा क्या चाहिए? और ये स्थिति होती है, इस ध्यान का क्या फायदा होता है? फायदे तो साथ ये फायदा होता है तो एक दो दिन में नहीं होगा, हमें कई वर्षों तक प्रयत्न करना पड़ेगा। करते करते हम लोगों ने देखा कोई कहां तक पहुंचा, कोई कहां तक पहुंचा, पर कुछ न कुछ तो प्रगति होती है, सबकी होती है। अब यदि कोई ने कहा भाई ये तो यहीं तक है अभी तक, अरे पर वो स्टार्ट कहां से किया था? ये देखो आज कहां से कहां तक आ गए। अरे इतने वर्षों तक तपस्या की, इतने वर्षों से ध्यान किया, कुछ तो फायदा नहीं हुआ। नहीं, कुछ फायदा होने ऐसा नहीं है। तुम कहां थे और कहां आ गए, ये तुम देखो। वो मत देखो कि वो तो ऊपर है, मैं तो नीचे हूँ। तुम ये देखो कि और तुम्हारे से नीचे कौन है। तुम तो वहां से इतना आ गए, अब और आगे बढ़ोगे तो और ऊपर जाओगे। परंतु ये निरंतर साधना की यह आवश्यकता है। निरंतर, इसके पहले भी कहा गया निरंतर साधना करनी पड़ेगी, पर उसका फायदा होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत है। फायदा क्या होगा? फायदा ही होगा। तो जिस प्रकार से अच्छी से अच्छी चीज के लिए अच्छी से अच्छी कीमत देनी पड़ती है, छोटी सी चीज के लिए छोटी कीमत देनी पड़ती है, और ये तो चीज ऐसी जिसको मानने के बाद उसका दूसरा को इससे बड़ा लाभ नहीं है, तो कीमत भी ऐसी चुकानी पड़ेगी। उसके लिए तो केवल हम 2 दिन प्रयत्न करना है, और इसको पाने के लिए हमको कई वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी। क्यों? मिलना वाला भी ऐसा ही है ना, ऐसा बड़ा लाभ मिलने वाला है, इससे बड़ा लाभ तो है ही नहीं। इसलिए हमको ये लाभ यदि हम चाहते हैं तो हमें अवश्य भी करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरह भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में कहते हैं। और क्या होगा इसके बाद में और भी बताते हैं कि इस स्थिति से क्या होगा? कम विद्या योग संयोग योगम योग संगीतम निश्चय योगो निर्विण चेतसा। तो इसलिए बोलते हैं कि निर्विण चेतसा हमें साधना करनी चाहिए, जो इस स्थिति हम पहुंच जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करना, आगे बढ़ते रहना। इसमें हमको चिंता नहीं करनी कि कब होगा, कैसे होगा, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना होगा। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे। ज्ञान के बारे में कैसे आगे बढ़ना, इसकी चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज